भाजपा का तो कोई यथी नहीं है। अभी सुभाष सिंह रहते तो दूसरा बात होता। अभी उनकी पत्नी है तो लोग यही समझ रहे 15 साल में वो कौन सा विकास किए हैं सुभाष सिंह। अगर महागठबंधन को सीट निकालना है तो एक ही वाहिद शख्स है रियाजुल हक राजू। सुभाष सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे, वो भी कोई खराब नहीं थे, लेकिन उनमें और उनकी पत्नी में बहुत अंतर है। हाँ, यादव मुसलमान कोई फैक्टर नहीं रहा है और चुनाव इसके पहले भी फाइट हुई है जी की। तो साधु जी ने इस जिला के लिए बहुत कुछ किया है और हम लोग उसी आधार पर उनको जो है पसंद कर। भाजपा का वोटर जो है एकदम परफेक्ट है। देखिए गोपालगंज में कोई भी अन्य पार्टी आ नहीं सकती है, बहुमत में भाजपा ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे भाजपा कैंडिडेट बहुत अच्छा है। जो भी सुभाष सिंह काम किए हैं अच्छा ही किए हैं। हम लोग मौजूद हैं, गोपालगंज सदर है ये, और यहाँ पे उपचुनाव की सरगर्मियाँ अब धीरे धीरे तेज हो रही हैं। एक तरफ मामा जी यानी कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव उतर रहे हैं। गोपालगंज हमेशा से सदर का जो सीट है वो बीजेपी के साथ में रहा। स्वर्गीय सुभाष सिंह इसके पूर्व में थे, अब उनकी पत्नी उतर रही है चुनावी मैदान में। वहीं ये भी खबर है कि राजश्री आ रही हैं। वहीं आरजेडी से बातचीत करें तो रियाजुल हक राजू जो थे वो आए थे। तो इस पर कितना असर पड़ने वाला है, यहाँ की जनता की राय लेने जा रहे हैं हम। उपचुनाव की सरगर्मियाँ हैं, क्या लग रहा है इस बार? लालू यादव साथ आ गए, नीतीश कुमार, क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से जो पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं रियाजुल हक राजू, उन्हीं को टिकट मिले तो यहाँ से सीट निकल सकती है। बाकी दूसरा कोई नहीं है ना जो सीट निकाल सके, है ना। रियाजुल हक राजू ठीक है यहाँ के लिए। तेजस्वी की पत्नी राजश्री की चर्चा चल रही है। राजश्री चल रही है तो बहुत पार्टी का यदि है तो आ सकती है, उनको वेलकम है। तो यहाँ से जीत पाएंगी क्या राजश्री अगर खड़ी हो? जीत जाएंगी, है ना। पार्टी का कोई दमदार आदमी आएगा तभी जीतेगा। तो रियाजुल हक राजू की बातचीत कर रहे हैं आप, उनको सीट मिलना चाहिए। तो पार्टी जिसको दे दे, टिकट जिसको दे दे वो वही जीतेगा। तो देखा जाए तो बीजेपी का सीट रहा है सदर एक तरीके से, तो कैसे आरजेडी? ये तो आरजेडी इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सर भाजपा का जो सीट था वो गठबंधन था जदयू से, तो जदयू जो अलग हो गया तो भाजपा का तो कोई यथी नहीं है। अभी सुभाष सिंह रहते तो दूसरा बात होता। अभी उनकी पत्नी है तो लोग यही समझ रहे 15 साल में वो कौन सा विकास किए हैं सुभाष सिंह, है ना। विकास तो देखना चाहिए, कुछ नहीं हुआ है विकास, ना हॉस्पिटल का हुआ है ना कुछ हुआ है। हॉस्पिटल में देखिए जहाँ तहाँ लोग कचड़े में थूकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर थूकते हैं, पान खा के गुटखा खा के। इसलिए पार्टी जो निर्णय लेगी वही सब रहती है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कुछ युवा साथी लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है सर, गोपालगंज में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। अब मामा जी भी उतर रहे हैं इस बार, तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव उतर रहे हैं। उनका तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, वो तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है यहाँ से। वो अगर महागठबंधन को सीट निकालना है तो एक ही वाहिद शख्स है रियाजुल हक राजू। अगर उनको टिकट मिलता है तो यहाँ सीट निकलने का 100% उम्मीद है, चांस है जी। अच्छा, तेजस्वी की पत्नी राजश्री की चर्चा चल रही है कि इस बार बहू को खड़ा किया जाए। ये सब हवाई घोषणा है, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। क्या लगता है अगर बहू खड़ी होगी तो जीत पाएगी क्या? वो लोग यहाँ खुद आएगा ही नहीं। अगर आता है तो हम लोग भी तन मन धन से साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई चर्चा भी है नहीं। अच्छा, भाजपा का सीट रहा है ये, पहले सुभाष सिंह अब कुसुम सिंह, क्या लग रहा है कुसुम सिंह जीत पाएंगी? बीजेपी का सीट रहा है सदर। वो देखिए अब ये तो चुनाव के वक्त मालूम होगा कौन जीत रहा है। सुभाष सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे, वो भी कोई खराब नहीं थे, लेकिन उनमें और उनकी पत्नी में बहुत अंतर है। ये महिला है, वो थे अलग एक छवि के थे वो, और वो किसी का बनाए नहीं तो किसी का बिगाड़े भी नहीं है, इसीलिए उनको लोग वोट देता था। यही बात। क्या लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार अब आ गई है, लालू यादव साथ आ गए हैं, नीतीश कुमार साथ आ गए हैं, बिहार में क्या अब होने वाला है? बिहार में अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार भी सोशल बोलते हैं, क्या सोशल इंजीनियर उनको लोग बोलता है, वो भी अच्छे हैं। लालू यादव का भी विचार अच्छा है, दोनों का एक भी विचार मिला हुआ है। दोनों आदमी का गठबंधन में सरकार है बिहार में, तो लगता है कि अच्छा जो भी होगा अच्छा ही होगा। गोपालगंज से किसको जाएगा इस बार, कौन निकाल लेगा? अब देखिए अभी टिकट जिसको मिले, लेकिन महागठबंधन से रियाजुल हक राजू को मिलता है
तो 100% है कि उनका जीत सुनिश्चित है। हाँ, अच्छा, जदयू से मंजीत सिंह का भी सीट यहाँ पे मिलता रहा है। नहीं ऐसा कोई ये नहीं है। देखिए ये सब मीडिया में अफवाह था। मंजीत सिंह वो भी अच्छे नेता है, जमीनी नेता है, उनका क्षेत्र बैकुंठपुर है, तो वो यहाँ से क्यों आएंगे? उनका तो यहाँ पे कोई कर्म भूमि तो है नहीं, उनका कर्म भूमि बैकुंठपुर है। उनका वो क्या कहते हैं, वहाँ उनके पिताजी भी रहे हैं, वो भी वहाँ से विधायक रहे हैं, तो वो तो खुद यहाँ से नहीं आएंगे। ऐसा ही मीडिया में हल्ला था कि हो सकता है कि उम्मीदवार हो सकते हैं। चलिए, और भी भाई हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। भैया क्या लग रहा है? उधर कैमरा, उधर बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप, उधर देखिए। क्या लग रहा है गोपालगंज में इस बार क्या होगा? बहू के आने की चर्चा है, तेजस्वी यादव की पत्नी की, उसके बाद मामा जी साधु यादव उतर रहे हैं, भाजपा का सीट रहा है ये, क्या लग रहा है? अरे भाजपा का सीट तो रहा है, और हमारे जो पूर्व मंत्री थे राम सुभाष सिंह जी, वो भी बहुत अच्छे नेता थे। ये भी बात है जो तेजस्वी यादव की पत्नी की, वो वहाँ ये नहीं हो पाएगा। अब बात रहा साधु यादव का, वो भी तो यहाँ वो पहले जो थे वो अच्छे थे और आज भी खैर अच्छे नेता हैं वो, लेकिन साधु यादव यहाँ जो है अब यहाँ के लिए जो कदावर नेता हैं पूरे विधायक राजू ही अच्छे हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो जीत जाएंगे यहाँ। वो तो जनता के ऊपर साथ है, जनता उनका तो कभी उनका साथ देता रहा और हर बार उनका देता रहेगा। एक ऐसे जो नेता हैं जिसका हर चुनाव में वोट बढ़ता है, घटता नहीं है, और जमीनी स्तर का नेता है वो, सबके साथ मिलजुल कर रहने का काम करते हैं वो। अच्छा, एक सवाल है कि मामा जी अगर उतरेंगे तो कुछ वोट उनके साथ चला जाएगा, फिर तो आरजेडी को नुकसान होगा। नहीं, वो जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा बात नहीं है। वो जो महागठबंधन का जो लोग है, वो महागठबंधन साथी रहेगा, या साधु यादव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा महागठबंधन को जी। एक चीज़ देखा जाता है कि रियाजुल हक राजू जो हैं वो उतरते हैं तो उनके साथ कुछ वोट चला जाता है यादव और मुस्लिम का, लेकिन बीजेपी में जो ये सदर का वोट है वो बीजेपी को ही जाता है। ना ऐसा कोई बात नहीं। जो महागठबंधन का वोट है तो महागठबंधन को ही जाएगा, या साधु यादव हैं, जो कोई भी है उससे महागठबंधन कोई, सही बात। उनको ना रहता तो हर 73-74 वोट कहाँ से उनको मिलता? हर जाति का वोट है, महागठबंधन निकाले जाएगी यहाँ से, बेशक महागठबंधन ही निकाली जाएगी। चलिए, और भी सर हैं, इनसे जुड़ेंगे। आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है? आप बताइए सर एक बार। चलिए, एक मुखिया जी, इनसे बातचीत करते हैं, आइए। सर क्या लग रहा है? गोपालगंज उपचुनाव की शुरुआत हो गई है, बीजेपी जा रही है, बीजेपी का सीट रहा है, ये कौन जीत रहा है यहाँ से? अभी क्या बताया जाए, अब गए उनसे पूछ लो। आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है? एक ओपिनियन आपका हम जानना चाह रहे हैं। ओपिनियन अभी समय आने दो, कौन फील्ड में है, ठीक है, उनको देखा जाएगा। पब्लिक सब देख रही है अपना, और विकास के नाम पे सब लोग बोल रहे हैं वोट करने के लिए, ठीक है, तो समय आने दो नज़दीक, ठीक है। तो सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी निकलेंगी यहाँ से? अब ये हम तो एक जनता है ना, हम जनता का ही देखिए, हाँ, जनता ये देख रही है कि विकास के नाम पे वोट किया जाएगा। अब धरातल पे किसका अच्छा पकड़ है जो विकास बेहतर कर सकें गोपालगंज जिला के लिए, उसको खुद जनता चुन लेगी। सुभाष सिंह की पत्नी है, क्योंकि बीजेपी जीतती रही है यहाँ से सदर से। ठीक है, जीतते रही है, तो चुनाव इसीलिए ना होता है कि 5 साल अगर ये हैं तो क्या किए हैं जनता के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, वो सब देखते हुए फिर उसको वोट किया जाएगा। अब ये बता देना कि ये जीतेंगे कि वो जीतेंगे तो संभव नहीं है, ठीक है। अब समय आने दीजिए, समय आएगा, जनता सब देख रही है बात। महागठबंधन से किसको टिकट मिल सकता है आपके अनुसार? अब ये भी हम नहीं बोल सकते हैं, अभी बातचीत शायद चल, मतलब एक हवा होगा ना कि एक रियाजुल हक राजू जो हैं उनको मिलता है, मंजीत सिंह है जदयू से, उनको मिलता है, या फिर एक तेजस्वी यादव की पत्नी है, बहू है गोपालगंज की, राजश्री, उनको मिल सकता है। अब इसका जहाँ तक अभी सुने हैं कि अभी आपस में उन लोग का बातचीत चल रहा है, ठीक है, डिसाइड हो जाएगा। महागठबंधन है तो उसमें से एक ही कोई आएंगे ना, अब देखिए कौन आते हैं, ठीक है। चुनाव की बिगुल जो है वो बच चुकी है, क्या लग रहा है इस बार गोपालगंज भाजपा का सीट रहा है, महागठबंधन की सरकार बन गई है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? भाजपा ही आएगी, भाजपा ही आएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों लग रहा है भाजपा ही आएगी? क्योंकि कुसुम सिंह आ रही हैं जो सुभाष सिंह की पत्नी रही हैं, इधर मामा जी भी उतर रहे हैं, और नीतीश लालू का अब एक साथ आ जाना तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही ना गोपालगंज में।
नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पूर्ण तो भाजपा की सरकार बनेगी इसमें बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, तो वोट तो काट लेंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा का वोटर जो है एकदम परफेक्ट है, कहीं नहीं जाएगा, अपना वहीं पर रहेगा वो। राजश्री के भी आने की खबर चल रही है कि राजद से देखिए, गोपालगंज में कोई भी अन्य पार्टी आ नहीं सकती है बहुमत में, भाजपा ही आएगी। क्योंकि यहाँ पे भाजपा कैंडिडेट बहुत अच्छा है, जो भी सुभाष सिंह काम किए हैं अच्छा ही किए हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं है, गुंडा राज का कोई बात नहीं है, बस वही व्यापारी उनसे खुश रहता है भाजपा। एक सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू यादव का ये सीट रहा है, उनका गृह जिला भी है, तो हम लालू यादव को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र से हैं, वो आगे बढ़ेंगे, उनका परिवार आगे बढ़ेगा तो खुशी होगी इस बात की। नहीं, देखिए, लालू यादव ठीक है, लेकिन जब उनके साले साहब भी वैसा कर दिए, जब इसीलिए साले साहब भी तो अच्छा काम करते हैं गोपालगंज। वो तो किए थे, लेकिन हाँ, उसी के लिए वो भी तो वोट काट सकते हैं, यादव समाज का, वो भी तो वोट काटे हैं समाज का, इसलिए वो माने या वो नहीं आ सकते हैं लालू यादव। एक सवाल ये कि साधु यादव अगर खड़े होंगे तो वोट काट लेंगे, एक तो आरजेडी यादव का काटेंगे, दूसरा मुस्लिम का काटेंगे, बीजेपी पर असर पड़ेगी क्या इसके? नहीं, इस पर बीजेपी कोई असर नहीं पड़ेगी, नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगी। तो बच चुका है, क्या लगता है जनता किसके तरफ जा रही है? मामा भी आ रहे हैं तेजस्वी यादव के, किसी का भी पलड़ा भारी लग रहा है, क्या फैक्टर देखते हैं? मतलब इस बार अगर आरजेडी को सीट मिलता है तो अब जो लड़े, मतलब आरजेडी का सीट निकलने की संभावना है। आरजेडी का सीट निकलने अब लगता है कि आरजेडी का सीट निकलेगा। रियाजुल जो हैं वो आते हैं, लेकिन फिर भी वोट जो है, जो समीकरण है वो समीकरण यहाँ वही है, हिंदू मुस्लिम और कुछ राजनीतिक लोग माहौल बिगाड़ते हैं, इस कारण से भी थोड़ा बिगड़ जाता है रियाजुल हक राजू के आने से। अब ये है कि अब लोग जनता जान गई है कि अब ये चलने वाला है नहीं, इसलिए निष्पक्ष होकर ये आरजेडी को लोग वोट करेगा। किससे जाएगा आरजेडी? अब आरजेडी जो कैंडिडेट तो अभी तो हुआ नहीं है क्लियर। अच्छा, एक सवाल ये कि यहाँ पे बीजेपी का सीट ये रहा है, जो पूर्व में विधायक थे उनकी पत्नी बाहर रही है, तो कैसे लग रहा है कि आरजेडी यहाँ पे निकाल लेगी सीट? अब जो पिछले 20 सालों से वो थे, 5 साल से, तब जो काम हुआ है सब जनता को दिख रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब तो देखा जाए आगे। अच्छा, ये बताइए कि मामा जी भी उतर रहे हैं तेजस्वी यादव के, तो क्या लगता है कि मामा तेजस्वी का वोट काटेंगे, बीजेपी के तरफ वोट जाएगा, क्या होता है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि वो अपना जो पहले वो आज से जब एमएलए थे तो वही उनका कुछ है पक्ष की, उनको वोट मिलेगा, मतलब ये काटने वाला कोई बात नहीं है। लेकिन मामा जी उतरते हैं तो तेजस्वी के वोट में तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, और क्या काम किए हैं गोपालगंज के लिए। चुनाव का जो है तैयारी शुरू हो गया है, क्या लग रहा है किसका हवा चलेगा? महागठबंधन की सरकार बिहार में है, बीजेपी से सीट रहा है गोपालगंज का, क्या लगता है कौन किसके पलड़े में भारी चल रहा है? देखिए, उपचुनाव का तो चुनाव आयोग घोषणा कर चुका है और गोपालगंज विधानसभा में जनता जनार्दन ही मालिक है कि किसके सर पे सेहरा बनेगा। रही बात गोपालगंज में चुनाव और विकास की, तो गोपालगंज जिला का दुर्भाग्य है कि यहाँ गोपालगंज के विकास पुरुष कहे जाने वाले अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव ने गोपालगंज में एक एक नाला से लेके सड़क और अस्पताल, शिक्षा, कॉलेज में पाठशाला की व्यवस्था उन्होंने करने का काम किया, और जब तक वह सत्ता में रहे और गोपालगंज के लिए तन मन धन से उन्होंने विकास का कार्य किए हैं। पिछले बार भी वह चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे और यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे। इसलिए
यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार है और उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि जनता अपना आशीर्वाद किनके सर पे देगी। क्या लग रहा है साधु यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उतरेंगे तो आरजेडी का वोट काटेंगे, एक तरफ बीजेपी के साथ हो जाएगा, उनका वोट बैंक चला जाएगा? नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि साधु यादव जब जिस समय थे उनका उस समय वर्चस्व था, अभी वर्चस्व खत्म हो गया। साधु यादव वर्चस्व का लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वह लोकतंत्र पे विश्वास रखकर और जनता के बीच में जाते हैं और जनता के लिए ही उन्होंने हमेशा प्रयास करके कि गोपालगंज की जनता किस तरह खुशहाल रहे, बिहार की जनता किस तरह खुशहाल रहे, वह विधानसभा हो या लोकसभा हो, उन्होंने उठाने का काम अपने शासनकाल या जब भी चुनाव जीते हैं गोपालगंज के उत्थान के लिए अपना अहम योगदान दिए हैं। साधु यादव क्या कर पाएंगे? महागठबंधन से उनको सीट मिलेगा या फिर वो फिर दूसरे पार्टी से खड़े होंगे, निर्दलीय खड़े होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, एक सीट मिले या नहीं मिले, लेकिन साधु यादव गोपालगंज के चुनाव के लिए बहुत बड़े फैक्टर हैं, ठीक है ना। साधु यादव यहाँ विकास पुरुष के नाम से विख्यात है और उनको सभी लोग जानते हैं। वो गोपालगंज 2000 के पहले एक छोटा कस्बा था जिसको उन्होंने एक अच्छा सुंदर स्वरूप दिया और जिला का आकार दिया, और तब लगा कि हाँ गोपालगंज जिला बना और जिला का स्वरूप मिला, और इस आधार पे लोग उनको पसंद करते हैं, यहाँ बहुत लाइक करते हैं। एक बात बताइए कि रियाजुद्दीन हक राजू जब उतरेंगे तो यादव और मुस्लिम का वोट तो उनके तरफ चला जाएगा, फिर यादव वाला फैक्टर कैसे आ पाएगा? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। जनता जिसको पसंद करेगी वोट देगी। हाँ, यादव मुसलमान कोई फैक्टर नहीं रहा है, और चुनाव इसके पहले भी फाइट हुई है, समांतर फाइट हुई है दोनों आदमी की। साधु यादव गोपालगंज सदर सीट निकाल लेंगे इधर? बिल्कुल। अब जनता का मूड तो ऐसा लग रहा है। देख, अच्छा, तो बीजेपी का सीट रहा है सदर। हाँ, सुभाष सिंह जीते हैं, फिर कुसुम देवी आ रही उनकी पत्नी। देखिए, बार बार वो लोग जनता में कन्फ्यूजन पैदा करके चुनाव जीत जाते हैं यहाँ, ठीक है ना। काम की बात नहीं करते हैं, वो कन्फ्यूजन की बात करते हैं, और जनता में बराबर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं चुनाव जीतने के लिए, और हमेशा कन्फ्यूजन पे ही चुनाव जीता है। क्या कन्फ्यूजन रहता है? हमेशा यही हिंदू मुसलमान, तो ये पार्टी वो पार्टी, ऐसे वैसे कुछ जो उनको लगता है अपना कन्फ्यूजन पैदा कर। लग रहा है कि साधु यादव यहाँ पे निकलेंगे क्योंकि महागठबंधन की सरकार आ गई है, लालू यादव यहाँ पे रहे हैं, उनका घर भी है। लोग कह रहे हैं कि हम लालू यादव को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अपने घर के हैं, अपने बीच के रहने वाले इंसान हैं। देखिए, और लालू जी घर के हैं तो ये भी घर ही के हैं, ये कोई बाहर के तो थोड़े हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पहले लालू यादव है, मामा तो बाद में आए। नहीं, ठीक है, हम लोग मानते हैं, दोनों आदमी को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी घर के हैं, ठीक है ना, वो भी घर के हैं। और जो हमेशा कहने का मतलब, लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, उनकी कद बहुत बड़ी है। अब रही बात साधु जी की, तो साधु जी ने इस जिला के लिए बहुत कुछ किया है, और हम लोग उसी आधार पर उनको जो है पसंद करते हैं। बस साधु यादव निकल जाए? बिल्कुल निकलेंगे। गोपालगंज सदर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमने जनता की राय जानी, पब्लिक से बातचीत की कि किसके पलड़े में जो है गोपालगंज का सीट जो है वो जा रहा है और किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है। तो लोगों ने अपनी राय रखी है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। गोपालगंज से अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले गोपालगंज में आखिरकार उपचुनाव की क्या तैयारियां और सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।